तुम्हारे कवच ने फिर से तुम्हारी रक्षा कर ली कर्ण, अन्यथा मेरा ये बाण तुम्हारे प्राण ले लेता। कवच तो तुम्हारे पास भी है अर्जुन, बस दो अंतर है हम दोनों के कवच में। पहला, ये कवच मेरे ही शरीर का अंग है, और दूसरा कि मेरा कवच तुम्हारे कवच से कहीं अधिक कठोर है। अब बातों के बाढ़ चल चुके हो तो धनुर्ज्ञान दिखाओ, अन्यथा पराजय स्वीकार करो। बहुत बोल चुके कर्ण, अब देखना यह है कि तुम्हारा कवच कितना कठोर है। ये लालसा अधूरी रह जाएगी तुम्हारी, क्योंकि अगला बाण मुझ तक पहुंचा ही नहीं पाओगे तुम। मेरा अगला बाण ना केवल तुम तक पहुंचेगा ही, बल्कि तुम्हें रणभूमि से बाहर भी खदेड़ देगा। भयास्त्र। अर्जुन कर्ण में भय का संचार करना चाहता है। शांति पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो। उत्तर दिया है अर्जुन को। लगता है आज देवता भी मेरे ही पक्ष में है। प्रजा के समक्ष अपना कौशल दिखाने की चाह में तुमने प्रजा को ही भयभीत कर दिया। तुमने भयास्त्र का प्रयोग करके भूल की अर्जुन। इस प्रकार भरी रंग भूमि में
इस अस्त्र के प्रदर्शन की आज्ञा नहीं दी जा सकती। महाविनाशक है यह अस्त्र। आपका अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। कहा था ना मैंने, अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। मृत्युंजय अस्त्र। तेज प्रभास्त्र। अर्जुन कर्ण का धनुष तोड़ देना चाहता है। मंशा तो कर्ण की भी यही प्रतीक होती है। ये कैसा दिन दिखाया है एक माता को। एक ही शरीर की दो भुजाएं एक दूसरे को काटने को आतुर है और रक्त बहेगा एक माता का। और अभी इसी शर्त से कर्ण अंग प्रदेश का शासक घोषित होता है। नहीं कुमार, मुझे स्वीकार नहीं। मैं यहां दान लेने नहीं, अपनी जाति और कुल के लिए सम्मान लेने आया हूं। ये दान नहीं है कर्ण, ये मेरी भेंट है। जिस समय मैं शिशिरास्त्र से बंधित था और मेरे गुरु अपने शिष्य अर्जुन के प्रशंसा में व्यस्त थे, तब तुमने मुझे हिमपाश से मुक्त किया। तो बदले में मैं तुम्हें सूतपाश से मुक्त करता हूं। आज से तुम अंग के राजा हो कर्ण। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। और अब न केवल तुम अर्जुन को चुनौती दे सकते हो, बल्कि प्रत्येक वो कार्य कर सकते हो जिसको एक राजा का अधिकार है। एक सूत बनकर तुम समाज में बदलाव ना ला सको, परंतु एक राजा बनकर
यदि युद्ध भूमि में युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाए तब क्या करोगे? यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। तुमने कदाचित मेरा पूरा परिचय नहीं सुना। मैं तुम्हारे गुरु और महामहिम भीष्म का गुरु भाई हूं। भगवान परशुराम का शिष्य हूं मैं। आज तुम्हारा गर्व चूर चूर होगा कर्ण। नहीं अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते। यही भय था मुझे। कर्ण ब्रह्मास्त्र के उत्तर में भागवास्त्र का आह्वान कर रहा है। यदि ये दो दिव्य अस्त्र टकरा गए तो महाविनाश हो सकता है आचार्य द्रोण।
सूर्यदेव, कृपा कीजिए। आज मेरे दोनों पुत्र संकट में, जिनमें से एक आपका पुत्र है। कृपा कीजिए सूर्यदेव, कृपा कीजिए, इस युद्ध को रुकवा दीजिए। कृपा कीजिए सूर्यदेव। सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त हुआ, इसके साथ ही आज की रंगभूमि संपन्न हुई। आभार सूर्यदेव। रंगभूमि संपन्न हुई, परंतु विजेता का निर्णय कैसे होगा? कौन है विजेता आचार्य? राजकुमार दुर्योधन, इसकी घोषणा कल राज्यसभा में होगी। तो क्या मेरी चुनौती अनुत्तरित रह जाएगी मां महिम? सूर्य अस्त के साथ ही तुम्हारा प्रश्न और तुम्हारी चुनौती दोनों अस्त हो चुके हैं कर्ण। अब तुम्हारा कोई भी प्रश्न हस्तिनापुर से विद्रोह समझा जाएगा। मेरा पुत्र है, वो राधा ही नहीं, वो कुंता ही है। ये कैसी अनहोनी, मेरा ज्येष्ठ पुत्र अपने भाइयों के विरुद्ध खड़ा है। ये मेरा अपराध है, जिसका दंड वो नीरे बालक भुगत रहा है। यदि मैं साहस रखती तो मेरे पास होता। देख क्या रहे हैं आप सूर्यदेव, इस अपराध में आप भी सम्मिलित हैं, परंतु देव है ना आप, सरल है आपके लिए। उल्लास भरे दिन में प्रकट होते और कठिनाइयों की संध्या के आते ही निकल जाते। आप मेरी कठिनाइयां कैसे समझेंगे? अमर देव है ना आप, एक मृत मानव की पीड़ा और एक निश्चित मां की चिंता क्या समझेगा?